हाँ तो नमस्ते जी। हिंदी की दुनिया में आपका बहुत 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 स्वागत है। बताइए आप लोग कैसे हैं। फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। फटाफट आप लोग क्या करिए, क्लास में जुड़ के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए तो ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाला? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आपके जो एग्जाम में कितना अंक से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो व्याकरण जो आपके ऑब्जेक्टिव हिंदी का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कितना, तो आपका यहाँ से 55 से 60% यानी 55 से 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव खाली कहाँ सबका पूछा जाता है, सिर्फ व्याकरण से पूछा जाता है। सिर्फ व्याकरण से 55 से 60 अंक आपका कहाँ से पूछा जाता है, व्याकरण से। इसलिए व्याकरण पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप व्याकरण को नहीं पढ़ते हैं, तो आप जो क्या करते हैं आपका जो सपना है कि हम हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 50/50 सही करें, तो ये सपना आपका साकार नहीं होगा। ये आपका सपना क्या होगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको जब तक व्याकरण आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप चीज़ों को नहीं एकदम सही कर पाइएगा ढंग से पूरे तय। तो हम इस वीडियो में आप कौन कौन टॉपिक को पढ़ने में, पहले तो आपका भाषा हो गया, दूसरा आपका शब्द, तीसरा विशेषण पढ़ेंगे, चौथा आपका वर्ण संज्ञा, और क्या होगा आपका सर्वनाम। ठीक है, यहाँ सबका कितना अंक पक्का हो जाएगा, यहाँ सबका 15 से 20 अंक पक्का हो जाएगा। कितना? 15 से 20 अंक। लेकिन हम कितना, आपको 15 ही लिखे। हम कभी भी बढ़ा चढ़ा के बोलने का आदत नहीं है हमको। यहाँ आराम से 20 अंक का पूछ ही लेकर, लगभग 20 अंक का इतना तो विश्वास है। लेकिन हम कितना, 15 ही लिखे। फिर कभी भी बढ़ा चढ़ा के हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ही बताएंगे। ठीक है, समझ गए। तो हम इस क्लास में आपको क्या करने वाले, इस सभी टॉपिक को पढ़ने वाले, सभी टॉपिक क्या करना है, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो बताइए आप लोग क्लास को शेयर किए कि नहीं किए। क्लास को अगर शेयर नहीं किए तो प्लीज़ क्लास को शेयर करके एक बार लाइक कर दीजिए। क्लास को शेयर करके लाइक कर दीजिए, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, सभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, जहाँ से आपका क्या होगा, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे। 15 से 20 आपके यहाँ से एग्जाम में आएंगे। तो पूरा क्लास को आप लोग क्या करना है, क्लास को पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, अंत तक देखना है, तभी जाकर आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा हिंदी में। तो हम जल्दी ला रहे हैं हिंदी का, कितना क्या ला रहे हैं आपको, अगर हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा हिंदी का 500 प्लस हम सीरीज ला रहे हैं। 500 प्लस, जिसमें आपका हिंदी का सारे टेंशन खत्म हो जाएगा। एक ही क्लास में आपको हिंदी का क्या होगा, सारे टेंशन खत्म हो जाएगा। तो वो जल्दी हम वो क्लास को ला रहे हैं। यानी कि आज आपका कितना, 13 हो गया। हो सकता है 14 को सुबह या हम शाम को ये करा दें। आपको मिल जाएगा वो ग्रुप पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए, अपना नाम अपना जिला का नाम लिखिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। नंबर है 888882301410। इस पर अपना मैसेज करिए, अपना नाम अपना जिला का नाम लिखिए, आपको बोलिए कि ग्रुप में हमको जुड़ना है। इस पर मैसेज करके हम आपको ग्रुप पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए ग्रुप पर जोड़ देंगे, वहाँ आपको सारा नोटिफिकेशन, आपको सारा नोट्स वगैरह मिलेगा। ठीक है, जितना भी आपका पीडीएफ होगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, सभी आपको ग्रुप पर ही मिलेगी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्लास को चालू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपका देखिए, पहला सवाल क्या है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में कुल आपका 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से ध्यान से बनाते जाइए। ठीक है, और कमेंट में लिखते जाइए कि आपका कितना सही हुआ नहीं हुआ। हिंदी में तो कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो अगला नंबर देखिए क्या है, तो अगला प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण का आपका 2 वर्ण होते हैं, भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण, एक संहति क्या व्यंजन वर्ण। ये आपका कितना वर्ण का 2 भेद होते हैं, कितना वर्ण भेद होते हैं, तो वर्णों का आपका 2 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हम 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि व्यंजन वर्ग की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो व्यंजन वर्ग की संख्या आपका कितना हो जाता है, 33 हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। व्यंजन वर्ग की संख्या जो होता है कितना होता है, तो व्यंजन वर्ग की संख्या आपका कितना होता है, 33 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलिए, 6 नंबर प्रश्न पर आपका है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से ऊष्मा व्यंजन कौन सा है। ऊष्मा व्यंजन वर्ण कौन सा है। ऊष्मा व्यंजन वर्ण यो है, रो है, लो है, हो है। तो ऊष्मा जिसमें क्या होता है, ऊष्मा यानी कि ये हो बोलिए, हो। हाथ रखिए मुंह के पास, लगेगा आपको
लगा सांस बाहर आ रहा है, गर्म हवा लग रहा है, तो उसमें क्या उष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि हो आपका क्या होगा उष्मा व्यंजन। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजनों की कितनी संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपका होता है 4। कितना होता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से आयोग भाव वर्ण कौन सा, आयोग भाव वर्ण बताइए कौन सा जो वर्ण है आयोग भाव, ओ ह ओ अंश्व अविसर्ग, अंश्व अविसर्ग, ये आपका क्या है आयोग भाव वर्ग, आयोग भाव क्या है वर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 9 नंबर की द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 10 नंबर प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, ओ है, जो है, हो है, क्या है अघोष वर्ण आपका हो क्या हो जाए, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हो आपका क्या है अघोष वर्ण है, क्या है अघोष वर्ण है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। 11 नंबर प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान, देखिए घ जैसे को वर्ग का जितने भी को वर्ग का जितने सॉरी वर्ण वर्ण, तो को जितने भी को वर्ग का, ठीक है ना, जितने भी को वर्ग का है ना सभी कितने कंठ, को वर्ग कहाँ से, कंठ से यानी कि को खो घो कितना कुछ में आता है, ये को वर्ग में आता है, यानी कि आपका कंठ। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि पो का उच्चारण स्थान बताइए। पो, पो का उच्चारण क्या, पो देखिए पो बोलिए ना आपका होठ होठ सट जाता है, होठ में होठ क्या सट जाता है, यानी कि ये क्या होगा ओष्ठ हो जाएगा, क्या होगा आपका ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ क्या होगा ओष्ठ का। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, तो 13 नंबर प्रश्न को का उच्चारण स्थान, अभी बताए ना कि को वर्ग के जितने भी को वर्ग के इसका उच्चारण स्थान कहा है, तो को का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर पर, ठीक है 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 14 नंबर पर वो का उच्चारण स्थान, वो का उच्चारण आपका क्या है दंतोष्ठी। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 15 नंबर आपका प्रश्न है जो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जो का जो आपका उच्चारण स्थान होगा क्या होगा, तो जो का उच्चारण आपका, जो का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो 16 नंबर का प्रश्न है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण, अ प्लस ई के क्या ये बनेगा, य बनेगा, या आई बनेगा, या ए बनेगा, तो अ प्लस ई के मेल से आपका ए बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ठीक है 17 नंबर आपका प्रश्न, औ का औ वर्ण, औ वर्णों में क्या है, वर्ण में किन किन वर्णों का मेल है, औ में कौन कौन सा वर्ण मिल के औ बना है बताइए। तो औ जो बना है आपका पहला ओ प्लस ओ क्या है, ओ प्लस ऊ के मेल से आपका ओ बना है, ओ प्लस ऊ के मेल से क्या बना है, ओ प्लस ऊ के मेल से आपका ओ बना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो फो का आपका उच्चारण स्थान, फो बोलिए, ठीक है फो बोलिएगा आपका दोनों होठ अपने आपस में सट रहा है। फो मतलब क्या होगा आपका होस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका हो का उच्चारण स्थान बताइए। तो हो का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा, हो का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ हो जाएगा। हो का उच्चारण स्थान, हो का उच्चारण आपका स्थान आपका कंठ हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर आपका प्रश्न है क्या है कि लो का उच्चारण स्थान होता है, लो का उच्चारण स्थान क्या ओष्ठ होगा, तालव्य होगा, कंठस्य होगा, कंठी होगा, या दंती होगा। तो लो का उच्चारण स्थान का क्या होगा, तो लो का जो आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा भाई आपका दंत। ऑप्शन नंबर अरे बाप रे, चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न देखते हैं। तो 20 नंबर आपका प्रश्न क्या है, लो का उच्चारण स्थान क्या होगा, लो का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, तालव्य होगा, कंठय होगा, या
क्या होगा, दंत होगा। बताइए, तो लो का उच्चारण स्थान आपका दंत होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ए में किन किन वर्णों का मेल है। ए में क्या क्या कौन कौन सा वर्ण का मेल है। ए में आपका ओ प्लस ओ का मेल है। ओ प्लस ओ के क्या बनेगा आपका, ए बनेगा, ए बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण कौन सा आपका, घोष वर्ण आपका म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर प्रश्न आपका है कि छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। उच्चारण स्थान आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, 3 से 4 प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लेता है, यानी कि 3 से 4 अंक खाली आपका उच्चारण स्थान से आ जाएगा। ठीक है, तो वही बोला, छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए कि छो का छो, चो वर्ग का हो, चो का स्थान आपका तालु हो जाए, तालु। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चो का पूछ ले तो चो का वही होगा। चो वर्ग के जितने भी है, चो वर्ग में जितने भी आते हैं, चो वर्ग में वो सभी का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है, धो, धो का उच्चारण स्थान क्या है। धो का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, क्या है। तो धो का उच्चारण स्थान का धो 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 का आपका दांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। धो का उच्चारण स्थान आपका दंत, दंत यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि टो वर्ग का उच्चारण स्थान, टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो चलिए देखते हैं टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो टो वर्ग का जो आपका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, मुंह। इसे हम मूर्धा का मुंह कहते हैं। टो वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा, मूर्धा। देखिए इसका के टी एम दो, आपका क्या होगा, आपका ये आपका ट्रिक हो गया, के टी एम दो, यानी कि के से कंठ का होगा, यानी सॉरी के से कंठ होगा, टी से तालु, एम से मूर्धा, दी से दांत, ओ से ओष्ठ, सब पे आपका क्या होगा, इसका ये इसका ट्रिक है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न चलिए 28 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर आपका प्रश्न जो है, 28 नंबर प्रश्न है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है कितना। अगर मान लीजिए कोई व्यंजन, ये मो है, मो के हम हलंत लगा दें, इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दो का उच्चारण स्थान बताइए, दो का उच्चारण स्थान। तो दो का उच्चारण स्थान दंत, दंत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण कौन सा, तो हो आपका घोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी बी। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 33, निम्नलिखित में किसका उच्चारण उच्चारण कंठ से होता है। तो देखिए खो, को वर्ग में आता है ना जी, को वर्ग में, तो को वर्ग के जितने भी आपका सदस्य सभी का उच्चारण किससे होता है, तो वो किसका कंठ से होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ले लिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। अंतस्थ वर्ण की कितनी संख्या का संख्या कितनी है, तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण का 4 संख्या, कितना संख्या है, 4 संख्या। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा, अघोष वर्ण कौन सा है। तो चलिए अघोष वर्ण को देखते हैं कि कौन सा अघोष वर्ण है। देखिए आपका अघोष वर्ण का जो आपका क्या होगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो है कि स्व का उच्चारण स्थान, स्व का उच्चारण स्थान क्या होगा, स्व का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अंगों का उच्चारण स्थान, ये सब कितना कौन सा वर्ग में आता है, तो अंगो आपका को वर्ग में आता है, को वर्ग है, यानी कि इसका क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्लुत स्वर कौन सा है। बताइए प्लुत स्वर कौन सा है, तो आपका ओम,
ओम जो आपका क्या हो जाएगा, ओम आपका क्या होगा, प्लुत स्वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर, ओम आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न आपका 42 नंबर है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के आपके कितने स्वर के आपका दो भेद है स्वर का आपका कितना, स्वर का आपका दो भेद है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए, अरे यार कहाँ गया, चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न छोड़ो ये प्रश्न, चलते अगला। चलिए आप लोग बताइए कि 42 में आप कितना प्रश्न आप सही कर पाए। 42 में आप कितना प्रश्न सही कर पाए, उसमें दो चार पांच प्रश्न छोड़े भी है, हम चार पांच प्रश्न छोड़े भी है, तो 42 छोड़िए, हम 35 ही मानते हैं। तो बताइए 35 में आपका कितना सही हो पाया, 35 में कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर हमको 35 में इतना सही हुआ था। चलिए अब अगला पर चलते हैं। अब हम संज्ञा को पढ़ने वाले, संज्ञा के जितने ऑब्जेक्टिव है सभी को हम देखने वाले हैं, संज्ञा के सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो एकदम क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए हम संज्ञा के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए संख्या का प्रश्न संख्या एक है, पानी शब्द में कौन सी संख्या है बताइए। तो पानी शब्द आपका क्या होगा, द्रव्यवाचक हुई है। ये सब तौल तौल उल के लिए नाप के देते हैं ना, जिसको तौल कर या नाप कर दिया जाए उसे उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है। गिरोह क्या है, गिरोह का क्या है, गिरोह में देखिएगा एक आदमी थोड़ी, आज एकदम समूह रहता है, उसमें क्या होता है, समूह यानी कि जिस गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये समूह वाचक संज्ञा, गिरोह कौन सा शब्द है तो गिरोह आपका समूह वाचक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो 3 नंबर प्रश्न आपका देखिए, तो 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि 3 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा। तो अक्टूबर देखिए, अक्टूबर ये क्या है, एक व्यक्ति, एकदम पूरा अक्टूबर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न देखिए, तो 4 नंबर प्रश्न क्या है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है। सिपाही विद्रोह संघ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर देखिए, आपका 5 नंबर है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वही वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न, नाप तौल का बोध करने वाला शब्द को क्या कहते हैं जिसमें नाप या तौल का बोध हो, नाप या तौल का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उससे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से द्रव्यवाचक संख्या कौन सी नहीं है। कौन सी संख्या है जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, पहला सोना, चांदी, तेल या आय। आय का मतलब आपका कमाई, क्या होगा, आय का मतलब आपका कमाई, इनकम, आपका इनकम। तो देखिए सोना लीजिएगा तो कहीं न कहीं तौल की या नाप के देवे करेगा। अब चांदी भी लीजिए तो बिना नापे या बिना तौले आपको नहीं देगा। तेल भी लीजिएगा कहीं न कहीं आपको लीटर में, किलो में, कहीं जैसे भी दे, लेकिन नाप तौल के ही देगा। लेकिन आय अभी कभी भी सुने हैं कि 1 महीना काम कीजिए हमारे यहाँ, 1 मंथ आप काम कीजिए, आपको हम 10 किलो आय देंगे, 10 किलो आय दे देंगे, ये कभी सुने हैं, नहीं मतलब आपका क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं, आय आपका क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। समझ गए, आय आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर आपका प्रश्न, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, पहला चावल, आदमी, मानवता, क्या है, सभा। तो देखिए समूह मतलब क्या होता है, समूह मतलब झुंड, क्या होता है, झुंड, तभी ये समूह, जहाँ एक आदमी ने वो समूह है, जहाँ 2 आदमी ने वो समूह है नहीं, जहाँ 5 आदमी ने, 10 आदमी ने, 50 आदमी ने, 100 आदमी ने, वो सब क्या है, समूह, यानी कि झुंड। क्या सभा मतलब क्या, सभा में एक आदमी रहता है, सभा में 2 आदमी रहता है नहीं, सभा में कम से कम 10, 15 या 20 मतलब कितना, 2 से अधिक आदमी रहते हैं, तो उसको क्या है, समूह आपका सभा क्या होगा, आपका समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
ठीक है। तो अगला प्रश्न है सभा शब्द में कौन सी संज्ञा, अभी तुरंत पढ़े। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न देखिए। तो 12 नंबर आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो बुढ़ापा देखिए आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर। बुढ़ापा आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुरेश कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक होते हैं। तो सुरेश जो आपका है, सुरेश कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो सुरेश आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुरेश एक व्यक्ति का नाम है जी। क्या एक व्यक्ति का नाम है, क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए, तूफान शब्द कौन सी संज्ञा, तूफान आपका क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम 15 नंबर में। 15 नंबर आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो यमुना। यमुना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, दुख, सोना, लड़का, श्याम क्या है। देखिए लड़का क्या है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा, और श्याम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दुख क्या, दुख आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका सोना क्या है, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे कि भैया जातिवाचक संज्ञा, लड़का, लड़का मतलब सब लड़का आ जाता है। लंबा छोटा मोटा सब लड़का आ जाता है ना। तो लड़का आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सी बिल्कुल राइट आंसर। सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तो 19 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 19 नंबर आप लोग प्रश्न अगर पढ़ते हैं तो देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? क्या है, नीलम, क्या दिल्ली, साकेत या शहर। तो देखिए शहर आपका क्या है, शहर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक मतलब शहर में छोटा शहर आ गया, बड़ा शहर हो गया, नामी शहर, जो भी शहर है मतलब क्या हो गया, ये सभी सभी प्रकार का शहर हो गया। इसमें क्या हो गया, शहर आपका क्या है, शहर आपका जातिवाचक संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 20 नंबर प्रश्न है कि सौमित्र, सौमित्र शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। भाववाचक आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न आपका, हाँ अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न पढ़िए कि राम और श्याम में मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता कौन सी संज्ञा है। तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा, क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। मित्रता आपका क्या होगा, तो मित्रता जो आपका हो जाएगा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलो 22 नंबर, सॉरी चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका देखिए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। कौन सा संज्ञा जो है कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा बताइए, कौन सा संज्ञा की व्यक्तिवाचक। पहला रवि, हिमालय, गंगा, आदमी। बताइए रवि क्या है, रवि क्या है, रवि 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 रवि, ये आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये मतलब रवि बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति का आपको कोई गाँव में एक रवि होगा, अगर कोई कोई बोलेगा "ए, रविया को बोला क्या, और रविया के", तब रवि को जाएंगे, रवि को बुला के आएंगे। ठीक है। तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय बोलेंगे तो सिर्फ आपके मन में क्या होगा, पर्वत तो बहुत सारे हैं, पर्वत तो आपके बहुत सारे देखेंगे पर्वत, लेकिन सॉरी पर्वत आपका क्या, पर्वत आप बहुत सारे देखे, लेकिन हिमालय अगर बोलेंगे तो सिर्फ आपके मन में हिमालय पर्वत आएगा। और गंगा नदी, नदी तो आप बहुत सारे, नदी बहुत सारे हैं। अगर हम बोलेंगे शिव जा बोलेंगे बाबू जाओ नदी का पानी ले आओ, जाएंगे कोई सा भी नदी का पानी उठा के लेकर आएंगे। अगर आपसे हम बोल देंगे कि जाओ गंगा नदी का पानी लेकर आओ, तो आप जाएंगे गंगा एक नदी का लेके आएंगे। क्या है, गंगा नदी, यानी कि यहाँ आपका क्या होगा, ये आपका गंगा व्यक्तिवाचक। बोलेंगे आदमीन को बुला के आओ, आप जाएंगे कोई सा भी आदमी को बुला लेंगे है, मान लीजिए सुरेश को बुला लेंगे, रमेश को बुला लेंगे, किसी को, करण को बुला लेंगे, है अभिषेक को बुला लेंगे, किसी को भी बुला लेंगे। अगर हम आदमीन बोलेंगे तो किसी को वो बुला लेंगे। मतलब ये क्या होगा आपका, आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये कौन सा संज्ञा हो गया, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी। समझ गए। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, फटाफट बोलिए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन, क्या होगा, लड़का का लड़का का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा कौन सा, तो लड़का का भाववाचक संज्ञा बनेगा लड़कपन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। ओ जी 24 नंबर प्रश्न देखिए आपका है कि वृद्ध का भाववाचक क्या होगा,
फटाफट आप लोग बताइए, वृद्ध का भाववाचक क्या होगा? वृद्धा होगा, वृद्धत्व होगा, वृद्धा होगा, या वृद्धक्य होगा? फटाफट बताइए। तो वृद्ध का आपका भाववाचक संज्ञा वृद्धा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना का व्यक्तिवाचक पहले हम कर चुके हैं प्रश्न को। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, मित्र का भाववाचक, ये भी प्रश्न हम पहले देख चुके हैं कि मित्रता। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर शब्द आपका क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये कब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपका है, जयचंदन, जयचंदन, जयचंद कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद, जयचंद मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बाबूजी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न, कृष्ण कौन सी संज्ञा बताइए? कृष्ण कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, कौन सी हो जाएगी? तो कृष्ण आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चले अगला 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 32 नंबर आपका प्रश्न देखते हैं। तो 32 नंबर आपका प्रश्न कितना बड़ा प्रश्न है जी। तो 32 नंबर आपका प्रश्न क्या है? नेता भाषण दे चुके हैं। नेता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेता क्या है? नेता जातिवाचक, नेता मतलब कोई सा भी नेता। सम्राटो चौधरी आ गया नेता में, नीतीशो कुमार आ गया, रामविलास पासवान हो गया, चिरागो पासवान आ गया। तो नेता मतलब कोई भी नेता, कोई भी नेता। ठीक है, तो नेता भाषण दे चुका है। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी है बाबू जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न आपका है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकना का क्या होगा? टिकनाई, टिकाव, टिकव, टिकावट या टिकाऊ। बोलेंगे ए टिकाऊ है जी। आप कुछ देखिए, कुर्सी गिनने जाइए, कुर्सी गिनने जाइएगा है, जब पूछिएगा कि नहीं टिकाऊ है कि नहीं, टिकथन कि नहीं हो, बोलो तबले मान, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हैं, बोलते हैं ना कि अगर नहीं टिकलाम तब सोच लियो पैसा नहीं दमा, बोलते हैं ना। तो वही टिकाऊ, टिकना शब्द का क्या होगा? टिकाऊ। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन अंगिका बोल सकता है? मगही कौन कौन बोल लेता है? जो मुंगेर, जमुई, नवादा, ये बांका के आसपास होंगे वो सब मगही बोलते होंगे। अगर आप भोजपुर, नालंदा इधर उधर के होंगे तो आप भोजपुरी बोलते होंगे। बताइए मधुबनी का कोई है जी? है मधुबनी का अगर कोई है तो कमेंट जरूर लिख करिएगा आप लोग। आप लोग मिथिला बहुत अच्छा बोलते हैं। मिथिला, मिथिला, मिथिला का कोई है जी? मिथिला का कोई है तो भाई मिथिला वाले कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम मिथिला के से हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग भी मिथिला बोल लेते हैं। बउआ काने छी, बउआ खाई ही, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर आपका प्रश्न देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न आपका क्या है? ठीक है, तो 36 नंबर आपका प्रश्न है। 36 नंबर कि मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन? सभा हम पहले बता दें कि सभा आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे देखते के साथ हम मार देंगे एग्जाम में, अगर ऐसे देखते के साथ प्रश्न बनाएंगे इनमें से भाववाचक है, भाववाचक रे हिमालय आपका सॉरी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अरे देखिए, क्वेश्चन को अगर बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं आप क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया देखिए। अभी हम क्वेश्चन जानते हुए भी हम गलत कर देते इसको, क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़े नहीं थे सही से, क्वेश्चन सही से पढ़े नहीं थे। इसलिए क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाइएगा ना, हड़बड़ी मत करिएगा, एकदम आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। 15 मिनट आपको मिल रहा है, 15 मिनट आपको मिल रहा है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, हड़बड़ी नहीं करिएगा, हड़बड़ी नहीं करिएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। आपके हड़बड़ी के चक्कर में अगर एक भी क्वेश्चन हो गलत, आपका 50/50 का सपना वहीं टूट गया। ठीक है, आप साल भर कितना क्या किए नहीं किए उससे ज़्यादा महत्व है कि आप एग्जाम के अंदर 3 घंटा, आप 3 घंटा कैसे बिताए, वही 3 घंटा आपका रिजल्ट तय करेगा। ठीक है, वही 3 घंटा आपका रिजल्ट तय करेगा। 12 महीना तो आप पढ़े हैं नहीं पढ़े वो तो रिजल्ट तय करबे करेगा, लेकिन वो 3 घंटा आपका रिजल्ट बता देगा कि आपका कितना स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो उस 3 घंटा को एकदम बढ़िया से यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, तो आपका इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जाति, जाति क्या है? जाति क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या गुणी, गुणी क्या है? एक भाव है। जाति भाव तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जाति भाव नहीं होना चाहिए, ऑप्शन गलत है। ठीक है, खेल, खेल क्या है? खेल आपके अंदर एक भाव है, खेल आपके क्या है? एक भाव है। गुणी आपके भाव है। ठीक है, जाति भाव नहीं होगा जी, जाति भाव नहीं होगा। ठीक है, तो भाव हिमालय, हिमालय ऑप्शन नंबर आपका, दो दो ऑप्शन हमको सही लग रहा है, दो दो ऑप्शन सही लग रहा है।
बताइए क्या होगा, हिमालय होगा या जाति होगा? हमको यहाँ पर दोनों दो दो ऑप्शन सही लग रहा है आपको। आप लोग बताइए कि दोनों सही, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए, हम छोड़ रहे हैं, आपके हवाले कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा बताए। लड़का क्या आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा? ये सब प्रश्न ऐसे देख के मार दीजिएगा, आंख मून के मार दीजिएगा है कि सोना शब्द का भाववाचक सोना, शयन, सोना का क्या होगा? शयन, 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 शयन। ठीक है, सोना का क्या होगा? शयन। ठीक है, सोना मतलब वो सूतते हैं ना, सूतते हैं, उसे नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन बोल देते हैं देहाती भाषा। तो उसी को सोना, वो सोना नहीं, गला में पहनने वाला नहीं समझ लीजिए, उसका कंचन हो जाएगा। उसका क्या होगा? उसका कंचन हो जाएगा, कंचन। ठीक है, आपका इसका क्या होगा? शयन होगा, शयन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार देख के मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न है। तो 40 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 40 नंबर, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, आपका गुरु। तो भाववाचक, शत्रुता आपका क्या है? एक भाव है, आपके किसी के प्रति आपके अगर दुश्मनी है तो आपके भाव है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए बिल्कुल ही राइट आंसर। बताइए आप 40 में कितना सही प्रश्न कर पाए, 40 में कितना प्रश्न सही किए, फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, ठीक है, फटाफट कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि 40 में कितना सही हुआ आपका। चलिए अब हम सर्वनाम के क्या गए, सारे सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले। तो एक नंबर प्रश्न आपका है कि कौन आता है, कौन आता है, कौन कौन सा सर्वनाम, कौन कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक। आपसे बोल रहा है, आप बोलिएगा कि मम्मी कोई आ रहा है, तो मम्मी बोलेगा ना कि कौन आ रहा है, मतलब यहाँ कौन, मतलब आप मम्मी आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। मम्मी आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि ये आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल ही राइट है। कौन कौन आपका कौन है? कौन आता है, आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा होगा? प्रश्नवाचक। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, कौन आता है, नहीं लग रहा है आपको कोई पूछ रहा है कि कौन आता है? ये आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 नंबर आपका प्रश्न है कि तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताए। तुम क्या खा रहे हो? नहीं, तुम मतलब यहाँ आप सवाल किसी से कर रहे हैं। आप किसी के गए, मान लीजिए आप करण कन गए, करण कन गए, आप बोल रहे हैं करण क्या खा रहे हो? तो ये करण से आप क्या कर रहे हैं? एक सवाल पूछ रहे हैं। करण से क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि यहाँ क्या होगा? प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न, वह औरों को नहीं अपने अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण? अपने मतलब वो खुद को क्या कर रहे हैं? खुद को सुधार रहे हैं, वो किसी दूसरों को नहीं, खुद को सुधार रहे हैं, यानी क्या क्या होगा? निज वाचक होने का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, कोई कैसा सर्वनाम है? कोई कोई मतलब कोई कोई। ठीक है, आपको बोल रहा कि आपका क्या, कोई कैसा, कोई मतलब निश्चयवाचक, कोई निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। कोई मतलब कोई, मतलब यहाँ निश्चित नहीं है। आप बोल देंगे कि मम्मी आ रहा है, बोलेगा कोई, मम्मी कोई आ रहा है, मतलब कोई निश्चित नहीं है। यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है? निश्चित नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर, आपका 8 नंबर प्रश्न है कि जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए कि जो कमाएगा वही खाएगा। यहाँ कमाना और खाना में एक संबंध आपको लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है? जब तक आप कमाइएगा नहीं तब तक आप खाइएगा नहीं, मतलब यहाँ एक संबंध बन रहा है। क्या हो रहा है? एक संबंध बन रहा है कि जो कमाएगा वही खाएगा, मतलब ये क्या, कमाना और खाना में क्या हो रहा है? संबंध बन रहा है, यानी कि ये क्या होगा? संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 9 नंबर आपका प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर आपका प्रश्न है कि वह कौन सो रहा है? वह कौन सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए कौन, मतलब यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई घर में, आपके घर में आपके रूम में कोई सोता है, आपका हिस्सा है, बोल देंगे ये कौन सूत रहा है, ये कौन सो रहा है, मतलब आपके प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा? प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जो पढ़ेगा सो होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण? यानी कि पढ़ेगा तभी पास होगा। यहाँ एक संबंध बन रहा है, यानी कि संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न, कौन खा रहा है? या आप क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न पूछने, खा रहा है मतलब क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, नहीं प्रश्नवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है, रोटी खाओ, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण? जली मतलब ये निश्चित रोटी क्या है, निश्चित तरीका से जला ही है, मतलब जली है मतलब निश्चित जली है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, निश्चय। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देख। ठीक है, अगला 15 नंबर आपका प्रश्न, वह किस सर्वनाम का उदाहरण? वह क्या है, वह किस सर्वनाम, वह निश्चित। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ऑप्शन नंबर आपका है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण? ये मेरा छोटा भाई अमित है, ये कौन सा सर्वनाम का उदाहरण? ये मतलब निश्चित आपका क्या है, निश्चित आपका छोटा भाई है, निश्चित आपका छोटा भाई, यानी कि आपका निश्चयवाचक हो जाए, निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देख। तो अगला प्रश्न है, कुछ खोलो, किस सर्वनाम का उदाहरण? कुछ खोलो, खोलो, कुछ मतलब कुछ, यहाँ निश्चित नहीं आप क्या खो रहे हैं, मतलब कुछ भी, मतलब क्या होगा वो निश्चित। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण? कुछ मतलब निश्चित नहीं है कि क्या खाया नहीं खाया, क्या है, एक निश्चित नहीं, कुछ नहीं मतलब ये क्या, वो निश्चयवाचक, वो निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला 20 नंबर प्रश्न है, मैं, हाँ, मैं, हम, तुम, वह, यह, किस सर्वनाम का उदाहरण? ये सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2026 में ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि बताइए कि मैं या हम या तुम या वह या यह किस सर्वनाम के उदाहरण? ये सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, तो अगला प्रश्न बताइए 20। चलिए अगला और प्रश्न आपका है, चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न, सर्वनाम का भेद कितना? सर्वनाम का भेद है क्या, संबंधवाचक, क्या संबंधवाचक, सर्वनाम का भेद है। कौन सा सर्वनाम का भेद है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक की संबंध? तो संबंधवाचक आपका क्या है, सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, कौन सा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं? तो ये आपका अन्य निश्चयवाचक आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आपका है। तो लास्ट प्रश्न आपका क्या देखिए, लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, बताइए। मोहन, मोहन क्या है, संज्ञा है। आप, कमला, कमला संज्ञा। गुड़िया क्या है, संज्ञा है। तो क्या है, आप क्या का, आप सर्वनाम हो जाएगा, आप सर्वनाम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। बताइए 25 में आप कितना सही कर पाए, 25 में आपका कितना सही हुआ, कष्ट जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब क्लास आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।